नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सी परेशानियां, कई बड़ी चुनौतियां देश के सामने हैं, लेकिन इसी बीच भारत कई मोर्चों पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। सऊदी अरब और रूस के बीच चल रहे ऑयल वार के कारण कच्चे तेल की कीमत पानी से भी कम हो गई है। इसी दौरान भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटते दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% कच्चा तेल आयात करता है। भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने की वजह से तेल की मांग अचानक पूरी दुनिया से गायब हो गई है। इन्हीं सब चीजों के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम टूटते चले गए और एक समय तो ऐसा आया कि जब अमेरिका के बाजार में दाम निगेटिव में पहुंच गए थे। भारत इस स्थिति का लाभ अपने तेल भंडारों को भरने के लिए कर रहा है ताकि बाद में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय सरकार ने बताया कि भंडारण किया गया ये तेल देश की कुल मांगों के 20% के बराबर है। भारत के तेल भंडारण में 65 दिन का तेल रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट से भारत के आयात यानी कि इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण तेल की खपत में कमी के प्रभाव को केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व में देखा जा सकता है। पर दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि अगर तेल के दामों में इतनी कमी है तो इंडियन गवर्नमेंट इसे स्टॉक में क्यों नहीं रख रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर है, वो बहुत ज्यादा कम है। पर ये एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या? तो हम आपको बता दें कि एसपीआर हम इमरजेंसी या फिर ऑयल शॉर्टेज के टाइम पर यूज करते हैं। मतलब है कि हमने ऑयल को स्टोर करके रख लिया और जरूरत आने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया के पास एसपीआर कैपेसिटी कम है बाकी बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान, चीन और साउथ कोरिया के मुकाबले। बता दें कि इंडिया के पास ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी केवल 39 मिलियन बैरल है। वहीं बात करें दूसरे देशों की तो यूएस की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा 730 मिलियन बैरल है। इसके अलावा चीन की 550 मिलियन बैरल, जापान की 528 मिलियन बैरल और साउथ कोरिया की 214 मिलियन बैरल स्टोरेज कैपेसिटी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ भारत जिसकी एसपीआर कैपेसिटी केवल 39 मिलियन है और वहीं दूसरी तरफ यूएस जिसकी एसपीआर कैपेसिटी 730 मिलियन बैरल है। मतलब इंडिया से 20 गुना ज्यादा। यही वजह है कि इंडिया फायदा तो उठा रहा है लेकिन बाकी बड़े देशों जैसा फायदा नहीं उठा रहा है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि भारत ने स्टोरेज कैपेसिटी पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। तो हम आपको बताते चलें कि इंडिया ने एसपीआर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत 2005 में की थी। उस समय देश की सत्ता मनमोहन सिंह के हाथों में थी। दरअसल इंडिया ने अपने एसपीआर प्रोजेक्ट्स में खर्च किए थे 4000 करोड़ रुपए, लेकिन बजट की कमी के कारण गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा नहीं खर्च किया जितना करना चाहिए था। बात करें प्रेजेंट की तो पदूर यानी कि कर्नाटक और चंडीकोला उड़ीसा में एसपीआर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एसपीआर कैपेसिटी को बढ़ाए ताकि अगर कभी भी ऑयल प्राइस में गिरावट आए तो उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।